बहुत पुराने समय की बात है। अरावली पहाड़ों से घिरा कांचनपुर राज्य अपनी शांति, समृद्धि और सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह न्यायप्रिय, दयालु और जनता के लिए पिता समान माने जाते थे। राज्य में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। हर घर में दीप जलता था, खेतों में सोना उगता था और लोग कहते थे कि कांचनपुर में भगवान रुख बदल कर रहते हैं। राजा का एक ही बेटा था, राजकुमार आर्यमान, जो देखने में सुंदर, बहादुर और हर विद्या में निपुण था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत जिद्दी था। जो बात उसके मन में उतर जाती, उसे पूरा किए बिना वह चैन नहीं लेता। एक दिन राजकुमार आर्यमान शिकार पर निकला और जंगल में भटकते भटकते अपने सैनिकों से बिछड़ गया। धूप तेज थी, प्यास से गला सूख रहा था। तभी उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। वह जैसे ही वहां पहुंचा, उसे एक ऐसी खुशबू आई जैसी उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। चांदनी, कस्तूरी, केसर और बारिश की मिट्टी की मिली-जुली अद्भुत सुगंध। वह उस खुशबू के पीछे बढ़ा और मंदिर के पीछे स्थित तालाब पर पहुंचा, जहां उसने एक लड़की को जल भरते देखा। लड़की की पीठ उसकी ओर थी, उसके चारों ओर चांदी सी हल्की आभा थी। उसके बाल घुटनों तक झरने की तरह बहते थे और उसके पास रखा सफेद कमल बिना हवा के भी हिल रहा था। तभी लड़की मुड़ी और उस पल राजकुमार ठिठक गया, जैसे दुनिया थम गई हो। उसके चेहरे पर ऐसी शांति और सौंदर्य था जो किसी देवी में भी कठिन से मिलता है। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, लेकिन उनमें एक अनजाना सूनापन भी था। वह राजकुमार को देखते ही जल्दी से अपना घड़ा उठाकर चल दी और वह अद्भुत सुगंध भी उसके साथ गायब हो गई। उसका चेहरा और उसकी खुशबू राजकुमार के दिल में ऐसे उतर गई कि वह रात भर सो न सका। अगली सुबह उसने गुप्त सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाया। पता चला कि वह मंदिर का माली था, जिसका नाम देवीनाथ, और यह लड़की उसकी पोती थी। नाम था सुगंधा। यह सुनकर राजकुमार को और भी आश्चर्य हुआ कि इतनी साधारण जगह में इतनी असाधारण कन्या कैसे रह सकती है। अगले ही दिन वह खुद उस गरीब माली के घर पहुंच गया। सुगंधा दरवाजे पर खड़ी थी, शांत, बिना किसी भय या भाव के। राजकुमार ने बिना देर किए कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। सुगंधा का चेहरा नहीं बदला। उसने शांत स्वर में कहा, विवाह मेरी 4 शर्तों पर ही होगा। राजकुमार जैसे स्तब्ध रह गया। सुगंधा ने कहा, पहली शर्त, मैं महल में पूरा दिन नहीं रहूंगी, केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक। दूसरी शर्त, आप मुझे कभी नहीं छुएंगे। तीसरी शर्त, मैं महल का भोजन या जल कभी ग्रहण नहीं करूंगी। चौथी शर्त, यदि आपने कभी मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। ये शर्तें अजीब थीं, विचित्र थीं, लेकिन प्रेम इंसान को पागल कर देता है। राजकुमार ने अपनी जिद, अपने प्रेम और अपनी पागल इच्छा के आगे सब शर्तें मान ली। विवाह हुआ। एक साधारण कन्या महल में दुल्हन बनकर आई, पर उसके चेहरे पर घूंघट ऐसा था कि वह मानो किसी रहस्य को छुपाए थी। हर दिन वही होता, वह महल आती, न खाती, न पीती, न बात करती, बस शांत बैठी रहती। सूरज ढलते ही महल से चली जाती। पूरा 1 साल बीत गया। राजकुमार दिन ब दिन बेचैन होता गया। वह सुंदर थी, लेकिन वह एक जीवित छाया जैसी लगती थी। न मुस्कान, न भावना, न स्पर्श, कुछ भी नहीं। दरबार में तरह तरह की बातें होने लगी। राजा रानी चिंतित रहने लगे। एक रात राजकुमार का दिल टूट गया। वह महल छोड़कर पहाड़ों में भटकने लगा। कई दिनों तक जंगलों में घूमता रहा, पहाड़ चढ़ता रहा। आखिरकार वह एक गुफा तक पहुंचा, जहां एक योगी समाधि में बैठे थे। महीनों सेवा करने के बाद योगी ने आंखें खोली और कहा, राजकुमार आर्यमान, तेरी पीड़ा मुझे झांत है। यह दिव्य राख ले जा। इसे माथे पर लगाने से तू सब देख सकेगा, पर कोई तुझे नहीं देख पाएगा। राजकुमार राख लेकर महल लौटा। अगली शाम जब सुगंधा महल से बाहर जाने लगी, राजकुमार ने राख लगाकर उसका पीछा किया। जैसे ही सुगंधा महल की सीमा से बाहर निकली, उसके साधारण कपड़े अचानक चमचमाते सोने चांदी के परिधानों में बदल गए। उसके बालों में मोती चमकने लगे। उसके हर कदम पर कमल खिलने लगे। राजकुमार स्तब्ध रह गया। वह जंगलों से होते हुए एक छिपे संगमरमर के दिव्य महल तक पहुंची, जहां आसमान से रोशनी बरस रही थी। सुगंधा वहां प्रवेश करते ही बदल गई। वह अब देवलोक की अमर कन्या थी, सुगंधों की रानी, सुगंधा देवी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसकी सहेलियां चिल्लाईं, सुगंधा, तुम्हारे पीछे किसी पुरुष की छाया है। सुगंधा भय से कांपने लगी। वह रो पड़ी। वह चिल्लाई, मैंने अपनी शर्तें तोड़ दी, अब मुझे फिर से पृथ्वी लोक पर लौटना पड़ेगा। तभी राजकुमार ने खुद को प्रकट कर दिया और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। अब सच्चाई बताए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सुगंधा रोते रोते बोली, मैं देवलोक की सुगंधों की रानी हूं, लेकिन एक दानव ने मुझे श्राप दिया था कि जिस पुरुष की नजर मुझ पर पड़ेगी, मैं पृथ्वी पर गिर जाऊंगी। जब तुमने मुझे देखा, उसी क्षण मैं पृथ्वी पर आ गिरी। मैं सूरज ढलने के बाद ही अपने लोक जा पाती हूँ।
महल का भोजन जल मैं इसलिए नहीं ले सकती थी, और यदि कोई पुरुष मेरे संसार की झलक भी देख ले तो मैं अमर नहीं रहूंगी और मानव बन जाऊंगी। लेकिन यदि मैं मानव बनी तो मेरी उम्र केवल 21 वर्ष होगी। राजकुमार ने बिना डरे कहा, तो मानव बन जाओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ 21 वर्षों को भी अमृता समझकर जीऊंगा। और उसने सुगंधा का हाथ पकड़ लिया। हाथ छूते ही सुगंधा के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी दिव्य शक्तियां विलीन हो गईं। उसने आंखें खोली और कहा, मैं अब मानव हूं, तुम्हारी रानी बनकर। उसी क्षण देवलोक का महल धुएं की तरह विलीन हो गया। सुगंधा पूरी तरह मानव बन चुकी थी, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर, अधिक कोमल, अधिक वास्तविक। राजकुमार उसे अपनी बाहों में उठाकर कांचनपुर वापस लाया। वहां राजा रानी और जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने 21 वर्षों में इतना प्रेम, इतना सुख और इतना सम्मान पाया कि देवियां भी ईर्ष्या करती। और कहते हैं, अपने अंतिम समय में सुगंधा मुस्कुराई और बोली, मानव जीवन चाहे छोटा हो, लेकिन प्रेम वह देवों से भी बड़ा है। और उसी दिन से कांचनपुर को सुगंध लोक कहा जाने लगा, सुगंधा और आर्यमान के अमर प्रेम की याद में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो के लिए बने रहें।